नमस्कार दोस्तों। सूर्य अगर किसी भाव में बैठा तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो क्या फल दे सकता है ना काम की बात। सूर्य के 12 भावों के फल ये आप देखिए, कुंडली है और उसके 12 भाव हैं। अगर सूर्य इन सभी घरों में बैठे तो क्या फल जारी करेगा, ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए और उसी तर्ज पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की कुंडली में सूर्य यहां बैठा होगा, किसी की कुंडली में सूर्य यहां बैठा होगा, किसी की कुंडली में सूर्य यहां बैठा होगा, तो जो मैंने इसमें फल लिखे हुए हैं ये फल बहुत ही मंथन के बाद सोच समझ कर लिखे हुए हैं, जिसके पीछे काफी बड़ा रहस्य और ज्योतिष विज्ञान है। अब आप एक बार समझिए, अगर सूर्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे अगर सूर्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे तो आप यकीन मानिए, अगर वो नीच का नहीं है तो वो व्यक्ति पराक्रमी होगा और उसके ऊपर सरकार की कृपा होगी, राज कार्य करता होगा और तेजस्वी होगा। अगर सूर्य द्वितीय भाव में बैठा होगा तो सूर्य की ताप से वह धन की हानि करेगा और कटु वचन बोलेगा, कड़वे वचन बोलेगा, वाणी उसकी खराब होगी, क्योंकि दूसरा घर सदैव धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत का होगा, तो उससे रिलेटेड इश्यूज बने रहेंगे अगर सूर्य द्वितीय घर में बैठा है। तो तीसरे घर में अगर सूर्य बैठता है तो ये घर मेहनत पराक्रम का है, तो ऐसा व्यक्ति तेज पाकर के परिश्रमी होता है, अधिक एफर्ट्स डालता है किसी भी काम को करने में और स्वस्थ होता है। ये आपको फल करना आना चाहिए। चतुर्थ घर की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि ये सुख का घर है, तो वो सुख नहीं पाकर के दुख पाने की चेष्टा करता है, दुख पाता है, कर्म भी ऐसे करता है कि उसे दुख मिले और कलह युक्त जीवन हो जाता है, उसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती है उसके जीवन में। तो चौथे घर में सूर्य का फल ऐसा जानना चाहिए। पांचवें घर में अगर सूर्य बैठा है तो वो अपने तेज के कारण संतान संताप देता है, यानी संतान से आपको शोक देता है, कठिनाई देता है, लेकिन बुद्धि कुशाग्र होती है, तेजस्वी होता है, लेकिन संतान से उसको परेशानियां बनी रहती है। छठे घर की बात करें, अगर छठे घर में सूर्य बैठा हुआ है, ये घर आपका रोग ऋण शत्रु का है, तो वो उन शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्त करता है, लेकिन पेट में अपर एब्डोमेन और आपके स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज उसके बने रहते हैं लाइफ टाइम। और अंतरदशा महादशा जब सूर्य की आएगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा परेशान करेगी। सातवें घर की बात करें तो सूर्य अपने तेज के कारण यहाँ पत्नी से अलगाव करवाता है, कलह देता है और प्रेम, सूर्य तेजस्वी है, उसे प्रेम शब्द से कोई वो नहीं है, उनका कोई मैं कहूं कि कोई लिंक है तो ये बात जस्ती नहीं है, और प्रेम से हीन हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और सूर्य यहां बैठता है, उस स्थिति में आपके डिवोर्स जैसी चीजें भी पनपती है। आठवें घर में अगर होगा तो ऐसा व्यक्ति रोगी होगा, उसके सिर और नेत्र में उसे काफी व्याधा होगी और वो जीवन जिएगा तो बहुत दुखी होकर के जीवन जिएगा। अगर सूर्य भाग्य स्थान 9वें घर के अंदर है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा, भाग्यवान होगा, सुखी होगा। अगर सूर्य 10वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति सफल होगा, राजकार्य करने वाला होगा, अपनी लाइवलीहुड गवर्नमेंट से प्राप्त करता होगा और प्रसिद्ध होगा, चुनाव लड़ेगा, डेफिनेटली जीतेगा। ऐसा व्यक्ति एमएलए, आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो गणमान्य सीटें हैं, जो गणमान्य पद हैं, उन पर आसीन होगा। यानी कि सूर्य अगर 10वें घर में बैठता है तो उसके फल कुछ इस प्रकार से समझने चाहिए। 11वें घर में धनी और प्रसन्न, चूंकि ये घर लाभ, प्रॉपर्टी, संपत्ति और बड़े भाई का है, तो इस जगह वो सूर्य अगर है तो आपको प्रसन्न बनाता है, धनी बनाता है। 12वें घर में अगर सूर्य बैठा होगा तो कुंडली की वाट लगाने के लिए काफी है। वो मूडी होगा किंतु ईर्ष्यालु होगा, व्यय करेगा, अननेसेसरी बातों पर व्यय करेगा और वो व्यक्ति ठीक नहीं माना जाएगा। तो सूर्य के 12 भावों के फल इस प्रकार से आपको समझने चाहिए। अब एक इसके साथ दूसरी बात करूंगा मैं।
कि मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हुए हैं। अब फल कैसे जाने? मैंने लिखा पराक्रमी राजकृपा, लेकिन फल कैसे जानने चाहिए? अगर सूर्य की जो नीचे राशि होगी, अगर 7 नंबर तुला राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो डेफिनेटली वो पराक्रमी नहीं होगा, राजकृपा से युक्त नहीं होगा। अगर 1 नंबर पर है, अगर 1 नंबर पे बैठा हुआ है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि में बैठा हुआ होगा, तो डेफिनेटली वो पराक्रमी होगा और राजकृपा से युक्त होगा। कहने का तात्पर्य ये है, सूर्य की शुभता और अशुभता का आकलन कर लेना जरूरी है। अगर शुभ है तो ऐसे ही आपको परिणाम जानने चाहिए, और अशुभ है तो डेफिनेटली अशुभता तो इसमें लिखी हुई है, जैसे यहाँ अशुभ वैसे भी है और वैसे भी है। तो अगर यहाँ सूर्य शुभ है तो आप धनहीन में थोड़ा सा माइनस होंगे, कटु वचन में भी थोड़ा माइनस होंगे, लेकिन पूरी तरीके से धनहीन नहीं होंगे, क्योंकि अगर सूर्य उच्च की राशि पर बैठा है तो वो पूरी तरीके से आपको परेशान नहीं करते। तो हर स्थिति में आपको अशुभता और शुभता, इसका आकलन जरूर करना चाहिए। ये एक आम धारणा है कि सूर्य पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरीके से 12 घरों में क्या फल देता है, ये एक आम धारणा आपके सामने व्यक्त की गई है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर सूर्य का 12वें घर में क्या फल होता है, सूर्य का 5वें घर में क्या फल होता है, सूर्य का 10वें घर में क्या फल होता है। ये एक आम फल का इसका आकलन किया गया है, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। प्रॉपर कुंडली का फलन होने के बाद में ही सब कुछ कहा जा सकता है। ये एक आम थ्योरी है, ज्योतिष सीखने की एक सोपान है जो आपको आना चाहिए। धन्यवाद।